हेलो एवरीवन, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज कंबाइंड मीन का एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर 3 क्लासेस हम लोग अपलोड कर चुके हैं जहां पर कंबाइंड मीन का बेसिक सिखाया जा चुका है और कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करवाए जा चुके हैं। आज थोड़ा एक डिफरेंट कैटेगरी का हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। देखिएगा बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है द मीन एज ऑफ अ कंबाइंड ग्रुप। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये बोली गई है कंबाइंड ग्रुप का मीन एज आपको गिवन है और कंबाइंड ग्रुप किस किस का है, मैन एंड वुमन का है, इस 30 इयर्स। बच्चों, क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन के 2 पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आपका मैन से रिलेटेड है एंड सेकेंड पार्ट आपका वुमन से रिलेटेड है। यानी कि 2 ग्रुप के क्वेश्चन में हमसे बात की जा रही है और इन दोनों ग्रुप का एक साथ हमें कंबाइंड मीन गिवन है जिसकी वैल्यू 30 इयर्स। तो हम बच्चों क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 2 ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप का कंबाइंड मीन x12 बार आपको 30 इयर्स गिवन है। 30 इयर्स क्लियर है बच्चों। यहां पर आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, एक ग्रुप आपके पास मैन का है और एक ग्रुप आपके पास वुमन का है। ये आपके पास ग्रुप फर्स्ट है, ये आपके पास ग्रुप सेकंड है। क्लियर है। आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द मीन एज ऑफ द ग्रुप ऑफ मैन इज 32। देखिएगा, मैन को अपन ने पहला ग्रुप लिया है और इस मैन की एज का ग्रुप का आपको क्या बताया गया है, मीन बताया गया है। यानी कि एक इंफॉर्मेशन मीन से रिलेटेड है यहाँ पर और मैन का जो मीन है उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 32 ईयर्स है आपके पास। क्लियर है। आगे, एंड डेट ऑफ द ग्रुप ऑफ वुमन इज 27 और इसी ग्रुप में वुमन का जो मीन है वो आपको 27 इयर्स गिवन है। आगे क्या बोला बच्चों, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ मैन एंड वुमन इन द ग्रुप। देखिएगा, थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। यहां पर न तो आपको क्वेश्चन में n1 की वैल्यू यहां पर नंबर लेते हैं, न तो हमारे पास n1 है और न ही हमारे पास n2 है। दोनों ही नंबर यहाँ पर मिसिंग है। जिसमें पूछा गया है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैन एंड वुमन, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर कितने परसेंट मैन है और कितनी परसेंट वुमन है, ये हम लोगों को निकालना है। मैन हमारे लिए किसका काम करेगा, n1 का, और वुमन किसका काम करेगी, n2 का। अब देखिएगा बच्चों, आप हमेशा याद रखना, जब भी परसेंटेज पूछा जाए इसका मतलब मैन एंड वुमन मिलाकर के दोनों 100 है। हमें डिसाइड करना है कि 100 में से कितना परसेंट मैन है और कितना परसेंट वुमन है, ये हम लोगों को डिसाइड करना है। बट जो भी है वो दोनों मिला करके n1 प्लस n2 इक्वल टू कितना है, 100 है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप ये देखिएगा, क्वेश्चन कंबाइंड मीन का है तो मैंने आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बता रखा है कि जब भी कंबाइंड मीन का क्वेश्चन हो हमें हमारे कॉन्सेप्ट से हटना नहीं है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला यहाँ पेस्ट करना है। देखिएगा बच्चों, x12 बार इक्वल टू x1 बार इंटू n1 प्लस x2 बार इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। जो वैल्यू आपके पास गिवन हो उसे पुट करना है, जो वैल्यू हमारे पास नहीं है उसको एज इट इज रखना है ताकि हम उस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। कंबाइंड मीन आपको 30 इयर्स गिवन है, यानी कि हम यहाँ पर 30 मेंशन करेंगे। x1 बार की वैल्यू बच्चों आपके पास क्वेश्चन में क्या है, मीन गिवन है फर्स्ट ग्रुप का, ये आपके लिए x1 बार होगा। वुमन सेकंड ग्रुप का मीन गिवन है, ये आपके लिए x2 बार होगा। यानी बच्चों x1 बार की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में 32 है, 32, और n1 हमें फाइंड करना है, n1 n2, तो जो फाइंड करना है उसकी वैल्यू हमें एज इट इज n1 रखनी है, प्लस x2 बार क्वेश्चन में वुमन का गिवन है 27 और n2 कैलकुलेट करना है तो 27 n2। अब देखिएगा बच्चों, n1 प्लस n2, हमने यहाँ देखा था कि परसेंटेज पूछा गया है मैन एंड वुमन का, तो इसका मतलब दोनों मिला करके कितनी है वैल्यू, 100। तो यहाँ n1 प्लस n2 पर हम कितना मेंशन कर सकते हैं बच्चों, 100। अब देखिएगा, यहाँ पर हमें एक वैल्यू n1 की फाइंड करनी है और एक वैल्यू हमें n2 की फाइंड करनी है। याद रखिएगा हमेशा, यहाँ दोनों जगह या तो n1 होना चाहिए तो हम n1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर दोनों जगह n2 होना चाहिए तो हम n2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ n1 और n2 ही रहेगा तो इस इक्वेशन को आप कितना भी सॉल्व कर लो, हम यहाँ पर n1 की सेपरेटली और n2 की सेपरेटली वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए पहले 100 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 n1 प्लस 27 n2 इक्वल टू, ये 30 100 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर बनेगा 3000 बनेगा। अब बच्चों
या तो इस n1 को आप n2 बनाइए, तो यहाँ पर भी n2 होगा और यहाँ पर भी n2 होगा। हम क्वेश्चन को या इस इक्वेशन को सोल्व करके n2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। या फिर इस n2 को आप n1 बनाइए, क्योंकि यहाँ पर भी n1 हो जाएगा, यहाँ पर भी n1 हो जाएगा, हम n1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे बनेगा देखिएगा, परसेंटेज पूछा गया था तो हमें ये पता चल गया कि मैन एंड वुमन दोनों मिलाकर के कितना है 100। यहां से किसी भी एक चीज की वैल्यू निकाल दो आप, Ni2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए आप, Ni2 इक्वल टू 100, या N1 उधर आकर माइनस 100 माइनस N1। अब आप ये देखिएगा N2 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 100 माइनस N1, ये आप यहाँ N2 पर पुट कर सकते हैं। देखिएगा बच्चों 32 N1 प्लस 27, N2 की वैल्यू आप कितनी पुट कर सकते हैं 100 माइनस N1 इक्वल टू 3000। देखिएगा अब यहाँ पर भी N1 आ चुका है, यहाँ पर भी N1 आ चुका है, इसको सोल्व करेंगे तो हम N1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? देखिएगा 32 N1 प्लस 27 इधर 100 से मल्टीप्लाई बाय 2700 माइनस 27 N1 से मल्टीप्लाई बाय 27 N1 एंड इक्वल टू 3000। अब देखिएगा यहाँ 32 N1 है, यहाँ 27 N1 है, 32 N1 में से 27 N1 माइनस होगा तो हमारे पास आएगा 5 N1 इक्वल टू, ये 27 उधर माइनस होगा 3000 में से, तो 3000 माइनस 2700 ये आपके पास 300 होगा। अब बच्चों यहां से N1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, N1 इक्वल टू, ये 5 नीचे डिवाइड में चला जाएगा 300 के, तो 300 अपॉन 5, N1 इक्वल टू 5 6 30 60, यानी N1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों 60। देखो हमने N1 और N2 को कितना लिया था प्लस करके 100, जहां पर हमारे पास N1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 60 आ चुकी है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं। अब N1 की वैल्यू अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी Na2 की मिल जाएगी। तो देखिए बच्चों N1 इक्वल टू 60, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिएगा N1 की जगह कितना पुट करना है आपको 60 पुट करना है, 60 प्लस 60 प्लस Na2 इक्वल टू 100, तो बच्चों N2 की वैल्यू 60 उधर माइनस हो जाएगा 100 में से तो 40। देखिएगा बच्चों N1 60 आया आपके पास, N2 कितना आया 40, यानी कि N1 60% है आपके पास और N2 कितना है आपके पास 40%। ये N1 मेन आपके पास 60% है, N2 और वुमेन आपके पास 40% है। बने रहिए बच्चों हमारे YouTube चैनल पर, इसी तरीके से आपको स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।